नमस्कार दोस्तों, मैं द्युतिका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य के पंचरत्न में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं स्कंदगुप्त नाटक का अगला अंक, मतलब तृतीय अंक। हम लोगों ने 2 अंक देख लिए हैं, अब तृतीय अंक को देखेंगे। चलिए देखते हैं। तृतीय अंक में शुरू हो रहा है शिप्रतट से, याद रखिए क्योंकि पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर प्रपंच बुद्धि से शुरू हो रहा है। सब विफल हुआ। इस दुरात्मा स्कंदगुप्त ने मेरी आशाओं के भंडार पर अर्गला लगा दी। कुसुमपुर में पुरगुप्त और अनंत देवी अपने विडंबना के दिन बिता रहे हैं। भटारकर भी बंदी हुआ। यहाँ पर भटारकर भी बंदी हो गया है। उसके प्राणों की रक्षा नहीं। क्रूर कर्मों की अवतारणा से भी एक बार सद्धर्म के उठाने की आकांक्षा थी, परंतु वह दूर गया। फिर कुछ सोचकर कहता है, उग्रतारा की साधना से विकट से भी विकट कार्य सिद्ध होते हैं। अब उग्रतारा कोई देवी है या फिर देवता है जिसके बारे में ये कह रहा है। तो फिर इस महाकाल में महाशमशान से बढ़कर कौन उपयुक्त स्थान होगा। चलूं, अब ये सिद्ध करने जा रहा है, जाना चाहता है। फिर भटारकर का प्रवेश। भटारकर, भिक्षु शिरोमणि प्रणाम। प्रपंच बुद्धि, कौन भटारकर? अरे मैं स्वप्न देख रहा हूँ क्या? भटारकर, नहीं आर्य, मैं जीवित हूँ। प्रपंच बुद्धि, उसने तुम्हें सूली पर नहीं चढ़ाया? भटारकर, नहीं, उससे बढ़कर। प्रपंच बुद्धि, क्या? अब ये आश्चर्यचकित हो गया है कि कैसे ये बच गया है। भटारकर कहता है, मुझे अपमानित करके क्षमा किया, मेरी वीरता पर एक दुर्वह उपकार का बोझ लाद दिया। प्रपंच बुद्धि, तुम मूर्ख हो। शत्रु से बदला लेने का उपाय करना चाहिए, न कि उसके उपकारों का स्मरण। भटारकर, मैं इतना नीच नहीं हूँ। प्रपंच बुद्धि, परंतु मैं तुम्हारी प्रवृत्ति जानता हूँ, तुम इतने उच्च भी नहीं हो। चलो एकांत में बात करें, कोई आता है। दोनों जाते हैं। फिर यहाँ पर विजया का प्रवेश होता है। विजया, मैं कहाँ जाऊँ? उच्च श्रृंखला वीर को मैं लौह श्रृंखला पहना सकूंगी, उसे अपने बाहुपाश में जकड़ सकती हूँ। हृदय के विकल मनोरथ, आह! फिर ये कान करती है, उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर। नयन जलधारा रे प्रतिकूल, देख ले तू फिर कर इस ओर। हृदय की अंतरतम मुस्कान, कल्पना में तेरा यह विश्व। लालिमा में लय हो लवलीन, निरखते इन आँखों की कोर। यह कौन? ओ राजकुमारी। देवसेना का प्रवेश। दूर पर उसकी परिचारिकाएं। यहाँ पर विजया है तो अचानक से गाना सुनाई देता है। तो कह रही है कि कौन है। फिर अचानक से देवसेना यहाँ पर आती है अपनी परिचारिकाओं के साथ। देवसेना, विजया, सायंकाल का दृश्य देखने शिप्रा तट पर तुम भी आ गई हो। फिर कहती है विजया, हाँ राजकुमारी, सिर झुका देती है। देवसेना, विजया, अच्छा हुआ तुमसे भेंट हो गई, मुझे कुछ पूछना था। विजया, पूछना क्या है? देवसेना, क्या जो तुमने किया है उसे सोच समझ कर कहीं तुम्हारे दंभ ने तुमको छल तो नहीं लिया? तीव्र मनोवृत्ति के कसाघात ने तुम्हें विपथगामिनी तो नहीं बना दिया? विजया, राजकुमारी, मैं अनुगृहित हूँ, उस कृपा को नहीं भूल सकती जो आपने दिखाई है, परंतु अब और प्रश्न करके मुझे उत्तेजित करना ठीक नहीं। देवसेना आश्चर्य से, क्यों विजया, मेरे सखी जनोचित सरल प्रश्न में भी तुम्हें व्यंग्य सुनाई पड़ता है? विजया, क्या इसमें भी प्रमाण की आवश्यकता है? राजकुमारी, आज से मेरी ओर देखना मत, मुझे कृत्या अभिशाप की ज्वाला समझना। और देवसेना, ठहरो, दम ले लो, संदेह के गर्त में गिरने के पहले विवेक का अवलंबन ले लो विजया। फिर विजया कहती है, हताश जीवन कितना भयानक होता है, यह नहीं जानती हो? उस दिन जिस तीखी छुरी को रखने के लिए मेरी हंसी उड़ाई जा रही थी, मैं समझती हूँ कि उसे रख लेना मेरे लिए आवश्यक था। राजकुमारी, मुझे न छेड़ना,
मैं तुम्हारी शत्रु हूँ, क्रोध से देखती है। देवसेना आश्चर्य से, क्या कह रही हो? विजया, वही जिसे तुम सुन रही हो। देवसेना, वह तो जैसे उन्मत्त का प्रलाप था, अकस्मात स्वप्न देखकर जग जाने वाले प्राणी की कुतूहल गाथा थी। विजया, क्या मैंने तुम्हारे सुख में बाधा दी? परंतु मैंने तो तुम्हारे मार्ग को स्वच्छ करने के सिवा रोड़े न बिछाए। अब यहाँ दोनों में बातें हो रही तो लग रहा है कि विजया कुछ क्यों ऐसा करी है बोल रही देवसेना, तो उसको उल्टा ये देवसेना को सुना रही है। विजया, उपकारों की ओट से मेरे स्वर्ग को छिपा दिया, मेरी कामना लता को समूल उखाड़ कर कुचल दिया। देवसेना, शीघ्रता करने वाली स्त्री अपनी असावधानी का दोष दूसरे पर न फेंक। देवसेना, मूल्य देकर प्रणय नहीं लिया चाहती है। अच्छा, इससे क्या जाती है? विजया, जाती हो परंतु सावधान। भटार्क और प्रपंच बुद्धि का प्रवेश। भटार्क, विजया, तुम कब आई हो? विजया, अभी अभी तुम्ही को तो खोज रही थी। प्रपंच बुद्धि को देखकर, आप कौन हैं? भटार्क, योगाचार संघ की प्रधान श्रमण आर्य प्रपंच बुद्धि। विजया नमस्कार करती है। प्रपंच बुद्धि, कल्याण हो देवी। भटार्क से तो तुम परिचित सी हो, परंतु मुझे भी जान जाओगी। विजया, आर्य, आपकी अनुग्रह लाभ की बड़ी आकांक्षा है। प्रपंच बुद्धि, सुबह प्रज्ञा पारमिता स्वरूपा तारा तुम्हारी रक्षा करे। क्या तुम सद्धर्म की सेवा के लिए कुछ उत्सर्ग कर सकोगी? कुछ सोचकर, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होने में विघ्न और विलंब है, इसीलिए तुम्हें अवश्य धर्माचरण करना होगा। विजया, आर्य, मेरा भी एक स्वार्थ है। प्रपंच बुद्धि, क्या? विजया, राजकुमारी देवसेना का अंत। प्रपंच बुद्धि, और मुझे उग्रतारा की साधना के लिए महाशमशान में एक राजबलि चाहिए। भटार्क, यह तो अच्छा सुयोग है। विजया, उसे शांत ले आना तो मेरा काम है, आगे मैं कुछ न कर सकूंगी। प्रपंच बुद्धि, सब हो जाएगा, उग्रतारा की कृपा से सब कुछ सुसंपन्न होगा। भटार्क, परंतु मैं कृतज्ञता से कलंकित होऊंगा, और स्कंदगुप्त से मैं किस मुँह से नहीं। वे दोनों बातें कर रहे हैं कि देवसेना, विजया कह रही है कि मुझे देवसेना का अंत करना है, तो प्रपंच बुद्धि कह रहा है कि मुझे भी गुरुतारा का साधना करनी है, उसके लिए बलि चाहिए, हम दोनों का काम बन जाएगा। लेकिन भटार्क कहता है कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं कलंकित हो जाऊंगा। फिर प्रपंच बुद्धि कहता है, सावधान भटार्क, अलग ले जाकर इतना समझाया, फिर भी तुम पहले अनंत देवी और पुरगुप्त से प्रतिश्रुत हो चुके हो। भटार्क, ओह, पाप पंक में लिप्त मनुष्य को छुट्टी नहीं, कुकर्म उसे जकड़कर अपने नागपाश में बांध लेता है, दुर्भाग्य। मातृगुप्ता, निकलकर भयानक कुचक्र, एक निर्मल कुसुम कली को कुचलने के लिए इतनी बड़ी प्रताड़ना की चक्की। मनुष्य, तुझे हिंसा का उतना ही लोभ है जितना एक भूखे भेड़िए को, तब भी तेरे पास उससे कुछ विशेष साधन है। छल कपट, विश्वासघात, कृतघ्नता और पैने अस्त्र, इनसे भी बढ़कर प्राण लेने की कला कुशलता देखा जाएगा। भटार्क, तुम जाते कहाँ हो? जाता है शमशान में साधक रूप में प्रपंच बुद्धि, दूर से स्कंदगुप्त टहलता हुआ आता है। स्कंदगुप्त, इस साम्राज्य का बोझ किसके लिए? हृदय में अशांति, राज्य में अशांति, परिवार में अशांति, केवल मेरे लिए अस्तित्व से मालूम होता है कि सबकी विश्व भर की शांति। रजनी में मैं ही धूमकेतु हूँ, यदि मैं न होता तो यह संसार अपनी स्वाभाविक गति से आनंद से चला करता, परंतु मेरा तो निज का कोई स्वार्थ नहीं। हृदय के एक एक कोने को छान डाला, कहीं भी कामना की वन्या नहीं, बलवती आशा की आंधी नहीं चल रही है। केवल गुप्त सम्राट के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुझे इस रहस्यपूर्ण क्रियाकलाप में संलग्न रखा है। कोई भी मेरे अंतःकरण का आलिंगन करके न रो सकता है और न हंस सकता है। तब भी विजया, ओह, उसे स्मरण करके क्या होगा
जिसे हमने सुख सरवरी की संध्या तारा के समान पहले देखा, वही उल्का पिंड होकर दिगंत दाह करना चाहती है। विजया, तूने क्या किया? देख कर ओह, कैसा भयानक मनुष्य है, कैसी क्रूर आकृति है, मूर्तिमान पिशाच है। अच्छा, मातृगुप्त तो अभी तक नहीं आया, छिप कर देखूं छिपता है। विजया के साथ देवसेना का प्रवेश। देवसेना, आज फिर तुम किस अभिप्राय से आई हो? विजया, और तुम राजकुमारी, क्या तुम इस महाविभत्स शमशान में आने से नहीं डरती हो? देवसेना, संसार का मुख्य शिक्षक शमशान क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है? फिर नेपथ्य से गान बजता है। सब जीवन बीता जाता है, धूप छाह के खेल सदृश सब जीवन बीता जाता है। समय भागता है प्रति क्षण में, नव अतीत की तुषार कण में, हमें लगाकर भविष्य रण में, आप कहाँ छिप जाता है, सब जीवन बीता जाता है। बुल्ले लहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली को टोके, किसका साहस है कुछ रोके, जीवन का वह नाता है, सब जीवन बीता जाता है। बंसी को बस बज जाने दो, मीठी मीणों को आने दो, आंख बंद करके गाने दो, जो कुछ हमको आता है, सब जीवन बीता जाता है। विजया फिर अपने आप बोलती है। भाव विभोर दूर की रागिनी सुनती हुई यह कुरंगी सी कुमारी, आह कैसा भोला मुखड़ा है। नहीं नहीं विजया, सावधान, प्रतिहिंसा प्रकट राजकुमारी, देखो यह कोई बड़ा सिद्ध है, वहाँ तक चलोगी? देवसेना, चलो, परंतु मुझे सिद्ध से क्या प्रयोजन, जब मेरी कामनाएं विस्मृति के नीचे दबा दी गई है। तब वह चाहे स्वयं ईश्वर ही हो तो क्या, तब भी एक कुतूहल है। चलो। विजया देवसेना को आगे कर प्रपंच बुद्धि के पास ले जाती है और आप हट जाती है। ध्यान से आंख खोलकर प्रपंच उसे देखता है। प्रपंच बुद्धि, तुम्हारा नाम देवसेना है? देवसेना, हाँ। आश्चर्य से, हाँ भगवान। प्रपंच बुद्धि, तुमको देवसेना के लिए शीघ्र प्रस्तुत होना होगा। तुम्हारी ललाट लिपि कह रही है कि तुम बड़ी भाग्यवती हो। देवसेना, कौन सी देवसेवा? सॉरी, यहाँ पर प्रपंच बुद्धि देवसेना को कह रहे हैं कि तुमको देव सेवा के लिए शीघ्र प्रस्तुत होना होगा। तुम्हारी ललाट लिपि कह रही है कि तुम बड़ी भाग्यवती हो। फिर देवसेना कहती है, कौन सी देव सेवा, कैसी देव सेवा? प्रपंच बुद्धि, यह नश्वर शरीर जिसका उपभोग तुम्हारा प्रेमी भी न कर सका और न करने की आशा है, देव सेवा में अर्पित करो। उग्र तारा तुम्हारा परम मंगल करेगी। देवसेना सिहर उठती है। क्या मुझे अपनी बलि देनी होगी? घूम कर देखती है। विजया, प्रपंच बुद्धि, डरो मत, तुम्हारा सृजन इसीलिए था। नित्य की मुँह ज्वाला में जलने से तो यही अच्छा है कि तुम एक साधक का उपकार करती हुई अपनी ज्वाला शांत कर दो। देवसेना, परंतु कापालिक, एक और भी आशा मेरे हृदय में है, वह पूर्ण नहीं हुई है। मैं डरती नहीं हूँ, केवल उसे पूर्ण होने की प्रतीक्षा है। विजया के स्थान को मैं कदापि न ग्रहण करूँगी। उसे भ्रम है, यदि वह छूट जाता। प्रपंच बुद्धि उठकर उसका हाथ पकड़कर खड्ग उठाता है, परंतु मुझे ठहरने का अवकाश नहीं। उग्रतारा की इच्छा पूर्ण हो। देवसेना, प्रियतम, मेरे देवता युवराज, तुम्हारी जय हो। सिर झुकाती है। पीछे से मातृगुप्त आकर प्रपंच का हाथ पकड़कर नेपथ्य में ले जाता है। देवसेना चकित होकर स्कंद का आलिंगन करती है। यहाँ पर बचाने आ जाते हैं। फिर मगध में अनंत देवी, पुरगुप्त, विजया और भटार्क। पुरगुप्त, विजय पर विजय देखता हूँ कि एक बार वक्षु तट पर गुप्त साम्राज्य की पताका फिर फहराएगी। गरुण ध्वज वक्षु के रेतीले मैदान में अपनी स्वर्ण प्रभा का विस्तार करेगा। फिर अनंत देवी कहते हैं, अब यहाँ पर तो देवसेना को बचा लिए कौन? मातृगुप्त और स्कंदगुप्त।
परंतु तुमको क्या निर्वीर या निरीह बालक, तुम्हें भी इसकी प्रसन्नता है। लज्जा की गर्त में डूब ही जाते और भी छाती फुलाकर इसका आनंद मनाते हो। विजया यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। भटार्क यदि मैं जीता रहा तो वह भी कर दिखाऊंगा। दवारिक का प्रवेश। दवारिक जय हो, एक चर आया है। भटार्क ले आओ। दवारिक जाकर चर को लीवा लाता है। चर युवराज की जय हो। भटार्क तुम कहाँ से आए हो। नर नगरहार की हूण स्कंधावार से। भटार्क क्या संदेश है। चर सेनापति खिंगिल ने पूछा है कि मगध की गुप्त परिषद क्या कर रही है। उसने प्रचुर अर्थ लेकर भी मुझे ठीक समय पर धोखा दिया है, परंतु स्मरण रहे कि अब की हमारा अभियान सीधे कुसुमपुर पर होगा। स्कंदगुप्त का साम्राज्य ध्वंस पीछे होगा। पहले कुसुमपुरी का मणि रत्न भंडार लूटा जाएगा। प्रतिष्ठान और चरणाद्रि तथा गोपाद्रि की दुर्ग पतियों को जो धन विद्रोह करने के लिए परिषद की आज्ञा से भेजा गया था, उसका क्या फल हुआ। अंतर्वेद की विषयपति की कुटिल दृष्टि ने उस रहस्य का उद्घाटन करके वह धन भी आत्मसात कर लिया और सहायता के बदले हम लोग प्रवंचित हुए, जिससे हूणों को सिंधु का भी तट छोड़ देना पड़ा। भटार्क ओह, सर्वनाग ने बड़ी सावधानी से काम लिया। आचार्य प्रपंच बुद्धि का निधन होने से यह सब दुर्घटना हुई है। दूत हूणराज से कहना कि पुरगुप्त को सम्राट बनाने में तुम्हें अवश्य सहायता करनी पड़ेगी। चर परंतु उन्हें विश्वास कैसे हो। भटार्क मैं प्रमाण पत्र दूंगा। हूणों को एक बार ही भारतीय सीमा से दूर करने के लिए स्कंदगुप्त ने समस्त सामंतों को आमंत्रण दिया है। मगध की रक्षक सेना भी उसमें सम्मिलित होगी और मैं ही उसका परिचालन करूंगा। वही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा और यह लो प्रमाण पत्र देता है। पुरुगुप्त ठहरो। अनंत देवी चुप रहो। दूत तो यह उपहार भी साम्राज्ञी के लिए प्रस्तुत है। रत्नों से भरी हुई मंजूषा देती है। धर भटार्क और उत्तरापद के समस्त धर्म संघों के लिए क्या किया है। दूत आर्य महाश्रमण के पास मैं हो आया हूँ। समस्त धर्म के अनुयायी और संघ स्कंदगुप्त के विरुद्ध है। याज्ञिक क्रियाओं की प्रचुरता से उनका हृदय धर्मनाश के भय से घबरा उठा है। सब विद्रोह करने के लिए उत्सुक हैं। भटार्क अच्छा जाओ। नगरहार की गिरी वज्र का युद्ध इसका निपटारा करेगा। हूणराज से कहना कि सावधान रहे, शीघ्र वही मिलूंगा। दूत प्रणाम करके जाता है। पुरगुप्त यह क्या हो रहा है। अनंत देवी तुम्हारे सिंहासन पर बैठने की प्रस्तावना है। सैनिक का प्रवेश। सैनिक महादेवी की जय हो। भटार्क क्या है। सैनिक कुसुमपुर की सेना जालंधर से भी आगे बढ़ चुकी है। साम्राज्य के स्कंधावार में शीघ्र ही उसके पहुंच जाने की संभावना है। पुरगुप्त विजया बहुत विलंब हुआ। एक पात्र अनंत देवी संकेत करती है। विजया उसे पिलाती है। भटार्क मेरे अश्वों की व्यवस्था ठीक है ना। मैं उसके पहले पहुंचूंगा। सैनिक परंतु महाबलाधिकृत। भटार्क क्या कहो। सैनिक यह राष्ट्र का आपत्ति काल है। युद्ध की आयोजनाओं के बदले हम कुसुमपुर में आपानकों का समारोह देख रहे हैं। राजधानी विलासिता का केंद्र बन रही है। यहाँ के मनुष्यों के लिए विलास के उपकरण बिखरे रहने पर भी अपर्याप्त है। नए नए साधन और नवीन कल्पनाओं से भी इस विलासिता राक्षसी का पेट नहीं भर रहा है। भला मगध के विलासी सैनिक क्या करेंगे। भटार्क अबोध जो विलासी न होगा वह भी क्या वीर हो सकता है। जिस जाति में जीवन न होगा वह विलास क्या करेगी। जागृत राष्ट्र में ही विलास और कलाओं का आदर होता है। वीर एक कान से तलवारों की और दूसरे से नुपुरों की झनकार सुनते हैं। विजया बात तो यही है। सैनिक आप महाबलाधिकृत हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। भटार्क नहीं तो। सैनिक यदि दूसरा कोई ऐसा कहता तो मैं यही उससे कहता कि तुम देश के शत्रु हो। भटार्क क्रोध से हैं। सैनिक हाँ, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुल वधू को छोड़कर कोई नागरिक
वेश्या के चरणों में। देश पर बर्बर हुड़ों की चढ़ाई और तिस पर भी यह निर्लज आमोद। जातीय जीवन के निर्वाणोन्मुख प्रदीप का यह दृश्य है। आह, जिस मगध देश की सेना सदैव नासिर में रहती थी, आर्य चंद्रगुप्त की वही विजयिनी सेना सबके पीछे निमंत्रण पाने का साम्राज्य सेना में जाए। महाबलाधिकृत मेरी तो इच्छा होती है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैं उस सेना का नायक हूँ जिस पर गरुड़ ध्वज की रक्षा का भार रहता था। आर्य समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठित उस सेना का ऐसा अपमान। भटार्क अपने क्रोध के मनोभाव दबाकर, अच्छा तुम यही मगध की रक्षा करना, मैं जाता हूँ। सैनिक हूँ, अच्छा तो यह खड्ग लीजिए, मैं आज से मगध की सेना का नायक नहीं। खड्ग देता है। पुरगुप्त मद्यप किसी चेष्टा बनाकर, यह अच्छा किया। आओ मित्र, हम तुम कदम्ब पिएं। जाने दो इन्हें, इन्हें लड़ने दो। अनंत देवी भटार्क को संकेत करती हुई ले जाती है और विजया से कहती है, विजया युवराज का मन बहलाओ। सैनिक तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए जाता है। भटार्क और अनंत देवी एक ओर, विजया और पुरगुप्त दूसरी ओर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को समाप्त करती हूँ। इसका अगला भाग जल्द ही लेकर आऊँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में जो सब बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको मिलती हूँ वीडियो के अगले भाग में।